हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जॉफरी चौसर का इम्पॉर्टेंट वर्क द कैंटरबरी टेल्स। इसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टेल्स है, ऑलमोस्ट सभी को सीक्वेंस वाइज रखा है, वो सब डिस्कस किए। कुछ पॉइंट्स है जो कैंटरबरी टेल्स के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनके कैरेक्टर्स के नेम है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं कैंटरबरी टेल में। The knight है square, yeoman, prioress, monk, friar, merchant, clerk, man of law, franklin, cook, shipman, physician, wife of Bath, parson, miller, manciple, reeve, summoner, pardoner, second nun, plowman, nun's priest, host, चौसर द कैनन। 5 गिल्ड्समैन है, वो है हैबरडैशर, कारपेंटर, वीवर, डायर एंड टेपेस्ट्री मेकर। अब कुछ उनको क्लासेस में डिवाइड किया गया, जो भी करेक्टर्स हैं उनको स्पेसिफिक क्लास में डिवाइड किया गया, वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी क्लास में कौन कौन सा। सबसे पहले जो हायर क्लास है, जैसे नोबल, जो नोबल पर्सन है उसमें आते थे नाइट, प्रायरस एंड फ्रायर। जो नाइट है वो सबसे ज़्यादा मॉरल है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है अपर क्लास, मर्चेंट, मैन ऑफ लॉ, क्लर्क, फ्रैंकलिन। उसके पास स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्समैन क्लास आती है, जो हमारे 5 गिल्ड्समैन है वो है हैबरडैशर, डायर, कारपेंटर, वीवर, टेपेस्ट्री मेकर। देन नेक्स्ट क्लास हमारे पास आती है मिडिल क्लास, उसमें आते हैं कुक, शिपमैन, फिजिशियन, वाइफ ऑफ बाथ। उसके बाद आते हैं पार्सन, प्लोमैन, जो आते हैं सबसे लोअर क्लास में, पुअर और लोअर क्लास में। और बिल्कुल जो इमोरल लोअर क्लास है उसमें आते हैं मैंसिपल, मिलर, रीव, समनर, पार्टनर। पार्टनर है जो सबसे ज़्यादा लीस्ट मोरल है, ज़्यादा नहीं, सबसे लीस्ट मोरल है। उसके बाद कुछ लिटरेरी फिगर्स में टेल्स को डिवाइड किया गया है, जैसे रोमांसेस में, रोमांसेस की टेल किस किस की टेल रोमांसेस पे थी, किसकी की टेल सेंट की लाइफ पे थी, एग्जाम्पल या प्रोज टेल कौन सी थी, तो देख लेते हैं कौन कौन सी थी। रोमांसेस के अंदर आती है नाइट की टेल, स्क्वायर की, क्लर्क की, वाइफ ऑफ बाथ की, और फ्रैंकलिन टेल, जिसको ब्रिटॉनले भी कहते हैं। नेक्स्ट टेल जो थी वो थी सेंट की लाइफ पे, वो टेल्स थी सेकंड नन की, प्रायरस की, फिजिशियन की, फ्रायर की, मैन ऑफ लॉ की। एग्जाम्पलिया के अंदर आती थी द मॉन्क, समनर, द कैनन्स योमैन, मैंसिपल, पार्टनर, नन्स प्रीस्ट, जो एक बीस्ट फेबल टेल थी। नेक्स्ट टेल थी प्रोज टेल, सिर्फ दो ही थी प्रोज टेल, वो थी चौसर की द टेल ऑफ मैलेबी, और पार्सन का जो सर्मन उसने बोला था वो। नेक्स्ट आती है फैबुलक्स, उसमें आता है रीव, मिलर, कुक, शिपमैन एंड मर्चेंट। अब वन बाय वन हम टेल्स भी देखेंगे कि किसने कौन सी टेल सुनाई थी, उसका पूरी हेडिंग दी है मैंने आपको। ब्रीफ डिस्कशन जो टेल का है वो हम कभी फिर और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, उनको मैंने यहाँ डिस्कस किया है। ये जो द कैंटरबरी टेल है वो एक सोशल स्टेट सटायर है। 24 स्टोरीज का कलेक्शन है। इनिशियली उनका प्लान ये था कि जैसे 30 पिलग्रिम्स थे तो 2 टेल वो जाते टाइम सुनाएंगे, 2 टेल वहाँ से आते टाइम सुनाएंगे, तो टोटल होनी तो 120 टेल चाहिए थी, बट एक्चुअल में 24 स्टोरीज ही वो लिख पाए। इसकी सेटिंग है वो है स्प्रिंग टाइम में। मंथ था जो वो अप्रैल था। स्टोरी टेलिंग का जो कॉन्टेस्ट था वो था फ्री डिनर एट द बार्डन के लिए। नो वन इज़ हायर देन नाइट एंड नो वन इज़ लोअर देन प्लोमैन। जो हर एक पिलग्रिम था वो अपना रिप्रेजेंटेटिव था उसकी क्लास या उसके प्रोफेशन का। आइडियल फिगर्स दिखाए गए हैं वो है नाइट, द पुअर पार्सन, द प्लोमैन। करेक्टर्स है जो डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं प्रोलॉग में, वो है नन्स प्रीस्ट, सेकंड नन एंड चौसर हिमसेल्फ। फीमेल करेक्टर जो प्रोलॉग में है वो है वाइफ ऑफ बाथ एंड प्रायरस। लास्ट करेक्टर है जो पोर्ट्रेट किया गया है जर्नल प्रोलॉग में, वो है पार्टनर। और फर्स्ट करेक्टर है ऑब्वियसली नाइट, टेल भी सबसे पहले नाइट ने ही सुनाई थी। हैरी बैली जो है उसका नेम जो है वो पहली बार कुक्स टेल में आता है, उससे पहले जब भी उसका नाम लिया जाता है द होस्ट के नाम से उसको जाना जाता है। ये जो सीरीज ऑफ टेल है वो इंस्पायर्ड है बोकाशियोस डेकामेरॉन, द थाउजेंड एंड वन नाइट एंड ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। ड्राइडन ने कैंटरबरी टेल को रेफर करते हुए बोला है हियर इज गॉड्स प्लेंटी। तो अब एक एक करके हम टेल को डिस्कस करते हैं। ये मैंने सबको सीक्वेंस में ही रखा है, किसने पहली टेल सुनाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वो मैंने सीक्वेंस वाइज ही दिया है यहाँ पे सब।
सबसे पहली टेल है नाइट की टेल। वो थी टेल ऑफ पेलामॉन एंड आर्काइड, उन दोनों का प्यार था जो इमली के लिए। लास्ट में पेलामॉन की शादी हो जाती है इमली से और आर्काइड मर जाता है। नेक्स्ट टेल है हमारे पास मिलर्स टेल। दैट इज अबाउट अ कारपेंटर एंड हिज प्रिटी वाइफ who cuckolded him with an ingenious young clerk. फिर आती है रीव की टेल अबाउट हाउ अ crooked miller had his wife and daughter seduced by a couple of Cambridge students. नेक्स्ट टेल आती है हमारे पास मैन ऑफ लॉ की। दैट इज अ सिंबॉलिक स्टोरी ऑफ द मैनीफोल्ड मिसफॉर्चून ऑफ कॉन्स्टेंट, अ डॉटर ऑफ रोमन एम्परर। उससे नेक्स्ट टेल आती है वाइफ ऑफ बाथ की। वाइफ ऑफ बाथ की जो टेल है दैट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ लोथली लेडी हु टर्न्स आउट टू बी यंग एंड ब्यूटीफुल when the husband promises to turn out himself under her wise governance. वाइफ ऑफ बाथ की अपील थी टू एक्सपीरियंस रादर देन अथॉरिटी। उसके बाद ये जो वाइफ ऑफ बाथ की जो टेल है वो पहली टेल है उस सीरीज में जो क्वेश्चन करती है मास्टरी इन मैरिज को। फिर आती है फ्रायर की टेल। फ्रायर की टेल है वो है एक समनर पर, अ समनर हु मीट्स द डेविल इन द डिस्गाइज ऑफ अ ह्यूमन। उसको रिप्लाई करते हुए समनर की टेल आती है। समनर जो टेल है वो डिस्कस करती है अ ग्रास्पिंग फ्रायर whose rapacity lands him in a comical humiliating situation. नेक्स्ट टेल आती है द क्लर्क्स टेल। दैट इज ऑफ टेल ऑफ ग्रिसेलिडा। ये भी मैरिज का क्वेश्चन फिर से पुट अप करते हैं। फिर आती है मर्चेंट की टेल। मर्चेंट की टेल में क्या है, जनवरी एंड मे की स्टोरी है ऑफ एन ओल्ड हस्बैंड एंड अ यंग वाइफ हु हुकविंग्स हिम विद हर यंग लवर। फिर आती है स्क्वायर की टेल। दैट इज अ स्टोरी ऑफ वंडर एंड रोमांस सेट इन सरे इन द लैंड ऑफ इटाट्रे। अनफिनिश्ड टेल है ये। नेक्स्ट आती है हमारे पास फ्रैंकलिन की टेल। दैट इज टेल ऑफ अ लविंग वाइफ who through no fault of her own becomes involved in a promise to yield herself to another lover. ये भी एक मैरिज डिबेट पे है। फिर आती है फिजिशियन की टेल। दैट इज स्टोरी ऑफ अपास एंड वर्जीनिया इन विच द डॉटर इज किल्ड बाय हर फादर rather than be yielded to the lust of the corrupt judge. इस टेल से जो होस्ट है वो थोड़े अपसेट हो जाते हैं। फिर वो पार्टनर को कहते हैं टेल सुनाने के लिए। तो पार्टनर जो टेल सुनाता है वो है थ्री रिटॉर्स who set out to find death and find him unknowingly in a heap of treasure. लास्ट में वो एक दूसरे को ही मार देते हैं। फिर आती है जो टेल है वो है शिपमैन की टेल। दैट इज अ टेल ऑफ वाइफ एंड हर लवर फूलिंग द हस्बैंड। फिर प्रायरस की टेल आती है स्टोरी ऑफ अ लिटिल सेंट हग ऑफ लिंकन मर्डर्ड बाय क्रूज्ड ज्यूज फॉर सिंगिंग अ हिम टू द वर्जिन मैरी। फिर आती है चौसर की। चौसर ने दो टेल सुनाई थी, सर थॉपस टेल एंड द टेल ऑफ मैलेबी। सर थॉपस टेल जब वो सुना रहे थे तब वो कुछ 30 स्टेंजा ही कंप्लीट कर पाए, तो होस्ट ने कहा कि अब रुक जाओ, कोई और टेल सुनाओ। तब वो टेल ऑफ मैलेबी सुनाते हैं जो एक प्रोज में है। नेक्स्ट आती है नन प्रीस्ट टेल। दैट इज अ स्टोरी ऑफ चांसलर एंड पेट्रोलॉट। ये बेस्ट नॉन है चौसर के वर्क्स में से। नेक्स्ट टेल आती है सेकेंड नन की टेल। इसका जो प्रोलॉग है उसमें एक इन्वोकेशन है टू वर्जिन मैरी, और ये टेल है वो लाइफ एंड मार्टरडम ऑफ सेंट सिसिलिया पर है। नेक्स्ट टेल आती है म्यूनसिपल की टेल। उसका जो प्रोलॉग है उसमें क्रोयल होता है बिटवीन म्यूनसिपल एंड द कुक। ये टेल है क्रो की, जो उस हस्बैंड को बताता है उसकी वाइफ की इनफिडिलिटी के बारे में। नेक्स्ट टेल आती है पार्सन्स टेल। That is a long sermon on the penitence which includes a treatise on the seven deadly sins. अब कुछ टेल्स है, जैसे कुक की टेल है जो रीव की टेल के बाद आती है, वो एक अनफिनिश्ड टेल है। कैनन का जो योमन था उसकी टेल है जो सेकेंड नन टेल के बाद वो सुनाता है। ये दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट है वो एक्सपोज करता है ऑफ द शेडी बिजनेस ऑफ हिज मास्टर द कैनन एज एन अल्केमिस्ट। सेकेंड जो पार्ट है उसमें भी वो एक कैनन को डिस्कस करता है, वो उससे भी बड़ा अल्केमिस्ट है। फिर आती है मॉन्क की टेल जो चौसर की टेल के बाद आती है। चौसर की टेल के बाद मॉन्क टेल सुनाता है। उसमें वो 17 ट्रेजिडीज को डिस्कस करता है, उनका फॉल फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ वेरियस बिब्लिकल क्लासिकल एंड कॉन्टेम्परेरी फिगर्स। ये कुछ फिगर है जो उसमें डिस्कस किए गए हैं, उनको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।